उसकी फोटो लगी, ये लगी पॉइंट क्या इससे बड़ा और क्या होगा बताओ। वन पे खड़ा होकर बता दो तो फिर भाई उधर बिठा दो, सबको नीचे बिठा दो, सब समझदार हो आप लोग। अब सुनो, यहाँ कोई अहिंसा नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से ये बता रहे हैं, उसको सुनो, ठीक है। अपन इन चीजों से बढ़कर आगे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप हम मिलकर किस तरीके से इस चीज को वहां तक पहुंचे इसके ऊपर बात करेंगे। कोई हल्ला बोल कोई होश में आकर जोश ना खोए। मैं अभी भी बता रहा हूँ, व्यवस्थित तरीके से बैठे हम लोग बात कर रहे हैं। जहाँ पर भी ऐसा लगता है आप हमें एक व्यक्ति बताएं, लेकिन कोई बीच में ना बोले, ठीक है। थोड़ा शांति, कानून का पूरा अपन ख्याल रखेंगे, ठीक है। उस हिसाब से अपन बात करेंगे, कोई उल्लंघन नहीं करे, शांतिपूर्ण तरीके से सुने, ठीक है। सबसे पहली बात, जो घटना महिला है, उस महिला ने कल रिपोर्ट लिखाई दिया। उस रिपोर्ट में माननीय एसडीओपी मैडम का कहना है कि जो जो उसने बोला था उस पर वो धाराएं उन पे लगा दी गई। ST/SC लगी है ना, छेड़छाड़ की लगी है, जो उसने बोला था। इनके पास में वीडियो है, अगर किसी को देखना है तो अपन उसको देख भी सकते हैं, है ना। और दूसरा, अगर इसी धारा को अगर बढ़ाना है तो अभी मैडम ने 164 के लिए SDM साहब के पास में भेजा है, साहब के पास में भेजा है। तो 10 या 15 मिनट में जैसा भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बोलने अनुसार जो अपन चाहते हैं, जो धारा है, वो हाथों हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, अपन जो आदतन अपराधी है उसका 24 घंटे में यहाँ से जिला बदल कराना है, ठीक है। आपने बोला 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे में उसको यहाँ से बात पूरी कर दे तो सुनो। ये जिला बदल वाली कार्रवाई हो चुकी है, साहब ने भी स्पष्ट बोल दिया 24 घंटे के भीतर उसका आदेश भी यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, सबके सामने, ठीक है ना। ये जो आश्वासन दिया किसने दिया? SP साहब ने दिया। आपकी बात हुई है? मेरी खुद की फोन पे बात हुई, ठीक है। और दूसरा, जो अपन बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए SDM साहब कम से कम 1 या 2 दिन में उसकी संपत्ति की पूरी जांच कर लेंगे, ठीक है। तो एकदम से जांच होगी नहीं, है ना। अपन कानूनी रूप से अगर बात करें तो 1 या 2 दिन, 2 दिन में उसकी जो संपत्ति है उसकी जांच हो जाएगी। 2 दिन बाद फिर बुलडोजर चलेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई महिला को प्रताड़ित हुई है, इससे कहीं पे हुआ कुछ ऐसा, तो उस महिला को भी अपन ला के SDOP साहब बैठे, पाटन वाले साहब पहले देखे गए, अपने सब पहचानते होंगे, ये रहेगा अपने मैडम है, तो अपन से संपर्क करवा सकते हैं। उसका भी केस ये हाथों हाथ दर्ज करने की गारंटी ले रहे,
कोई भी वन महिला तो पहले वाली महिला वो कहाँ पे? जो अपने धोबी समाज की जो महिला गई है, इसी साहब का कहना है कि उसकी में 2 या 3 दिन में पूरी जांच कराया था, कौन सी जगह भी हो रही थी, कौन सी जगह रेडी बोल रहे, तो करना पड़ेगा, पता ही नहीं किसी को, बाहर है, उसको गिरफ्तार कर रिमांड होगा, वो रिमांड वो और उसके बाद दूसरी बात वो अपराधी उसकी गिरफ्तारी हो गई है ना, उसको सेलाना में रखा उसको कोर्ट में पेश करेंगे है ना। तो और किसी का कोई बात हो तो शांति से आगामी और भी इसी चीजें देखते रहे, बहुत सारे लोगों के क्षेत्र में होना चाहिए, बस 376 होना चाहिए। नहीं भी हो रहा तो उसको आस्था से रखा, उसका उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शेयर साइड में कुछ नहीं होना, 376 तो होना ही चाहिए। वो दवाई पी गए नहीं बोले, दवाई पीने के बाद भी वहाँ जेल में कैसे रखा गया? कैसा रखे उसके खिलाफ एसपी साहब ने बोला कि धारा उसके जो आत्महत्या की धारा है, हमें सबूत चाहिए जेल में है या नहीं, जो दवाई पी जाएगी बोला, दवाई पीने का जेल कैसे जेल में दिखा दो, दवाई पीने का जेल फोटो दिखाओ कौन से थाने पे काम पर राजस्थान में फोटो हटाना तो नहीं बेटा, मेडिकल रिपोर्ट उसने पुलिस दिया, डराने नाटक था बस, अरे वो फोटो दे सर, पानी डालते हो, पानी देखा बोल रहा हूँ, अरे देख लो, अरे सब आई तो देख लो कैसे सब छोड़ दिखेगा वो चालू दिया, जूम करो मालूम पड़ा वो तो दूसरा तो नहीं गाड़ी वाला, वो नेपाल में रुका था तो वो देखा नेपाल रुका था तो वो देखा तो ओ नरेंद्र ओ गोविंदिया हमारा ज्ञापन पड़ा आपको ज्ञापन पड़ा ज्ञापन का रक्षा कर दो, सब वीडियो अरे सुन लो ज्ञापन पढ़ रहे, सुन लो सब जने, थोड़ा सीधा सीधा हो जाओ, सीधा सीधा निकल जाओ, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिला रतलाम, माननीय जिलाधीश महोदय जिला रतलाम, विषय आदिवासी अंचल तहसील बाजना जिला रतलाम में हीरो दोपहिया वाहन कंपनी के संचालक मुस्लिम युवक द्वारा लव जिहाद फैलाकर आदिवासी युवती को परेशान तथा प्रताड़ित करने के संबंध में उचित कार्रवाई विषय ज्ञापन। महोदय, आदिवासी अंचल बाजना जिला रतलाम में आदिवासी मजदूरी एवं खेती करके अपना जीवन यापन करता है। शिक्षा के अभाव के कारण विधर्मी लोग आदिवासी युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मारने की धमकी देकर प्रताड़ित कर रहे हैं। बाजना निवासी दोपहिया हीरो कंपनी के शोरूम का मुस्लिम संचालक रफीक शेख ने विवाहित आदिवासी महिला का पीछा कर और अपनी बात नहीं मानने को लेकर जान से मारने की धमकी दी। आदिवासी समाज ही नहीं वरना क्षेत्र के हिंदू समाज पर भी जिहाद का प्रहार किया। यह है कि उक्त मुस्लिम युवक ने 10 किलोमीटर दूर ग्राम बाकी में जाकर कीटनाशक दवाई पीने की धमकी देकर विवाहित महिला को जबरन साथ में चलने तथा प्रताड़ित करने का कृत्य किया।
जिससे उक्त महिला के विवाहित जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। उक्त रफीक शेख द्वारा राजपूत समाज की महिला को अपने घर में बिठाकर रखा हुआ है तथा भागकर बाजना में शरण ले रखी है। यह है कि इंस्टाग्राम पर जैनब शेख के नाम से एक आईडी बनाकर हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन भी करवाया गया है। पूर्व में भी उक्त रफीक शेख ने धोबी समाज की औरत को अपने घर में रखकर लव जिहाद कर कहीं बेचकर प्रताड़ित किया। छोटे छोटे बच्चे आज भी दर बदर भटक रहे हैं, इसकी जांच की जावे। उक्त रफीक शेख का भाई सानू शेख जो कि राजस्थान के पाटल ग्राम में रहता है, वहाँ भी उसने एक महिला का बलात्कार कर अपना शिकार बनाया, जिस पर जेल की सजा हुई। उक्त रफीक शेख का लड़का अलमाज शेख जो कि आए दिन बाजार में अपने दोपहिया वाहन से घूमकर बाजार की लड़कियों को गलत इरादे से भागता रहता है, उस पर उचित कार्रवाई करना आवश्यक है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त परिवार आदतन अपराधी होकर क्षेत्र में जिहाद फैलाने का कार्य करता है।